सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ कि स्कूल लाइफ सिंपल होती है या ब्रूटल। अगर तुमने कभी बुलिंग देखी है या फील की है तो ये सीरीज़ जो मैं आज जिसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, एक समरी, एक रिव्यू जो बताने वाला हूँ, तो ये सीरीज़ तुम्हें अंदर से हिला देगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो फिजिकली वीक है। ऐसा नहीं है कि हीरो है तो बहुत उसकी बॉडी है, एकदम तगड़ा बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकली वीक है लेकिन इसका दिमाग जो है इतना डेंजरस है कि बड़े बड़े गुंडे को ना वो हिला देता है, ठीक है। और इसका नाम है योन सी यून। सो आज भी एक कोरियन सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ, उसका समरी बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरीज़ है और उसका नाम है वीक हीरो क्लास 1, ठीक है। तो मैं क्लास 1 ही बताऊंगा, क्लास 2 मतलब पार्ट 2 भी है इसका, बट उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो वीक हीरो क्लास 1 की है। एक ऐसी कोरियन सीरीज़ है जो टिपिकल स्कूल ड्रामा नहीं है। यहाँ ना रोमांस है ना कॉमेडी है, यहाँ सिर्फ रियलिटी है, दर्द है और सर्वाइवल। और बिलीव करो ये सीरीज़ तुम्हें इमोशनली इतना अटैच कर देगी कि मैं बता नहीं सकता। सो चलो स्टोरी का शुरुआत करते हैं। सो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है यून से, जो हीरो है एक टॉपर स्टूडेंट, लेकिन इंट्रोवर्ट है वो अंदर से। मतलब अब एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उतना घुल मिलने वाला नहीं है, अपने में रहता है, पढ़ाई करता है, बस अपने काम से काम रखने वाला। वो फाइट नहीं करता, ना ही किसी के लिए वो लड़ता है या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो आगे आगे रहता नहीं है, ठीक है। सो वो फाइट नहीं करता है लेकिन ऑब्जर्व करता है सब कुछ कि कौन सा बंदा कैसा है और किसके साथ क्या हो रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। सो स्कूल में क्या होता है, आप यूजुअली देखोगे कि जो थोड़ा बॉडी वाले बंदे होते हैं, जो सीनियर बंदे होते हैं, वो ना अपने से छोटे या अपने से थोड़े वीक स्टूडेंट को ना दबाना चाहते हैं, राइट। सो स्कूल में एक टिपिकली बुली ग्रुप होता है, जो यूजुअली आप कोरियन सीरीज में देखोगे वो बुली ग्रुप होता ही है, जो वीक स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, अपना एक टाइप से नौकर की तरह रखता है कि तुझे आज मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ, आज तुझे ये लाना है मेरे घर से। किसी का अगर चिकन शॉप है तो उसके लिए ये लिस्ट दे रहा हूँ, आज तू मेरे लिए ये सब खाने बना कर लाएगा। अगर किसी का स्टेशनरी शॉप है उसके माँ बाप का, तो तुझे मैं ये लिस्ट दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें लेके आना है। तो मतलब वो बुली इस टाइप से करते थे, लेकिन गलती से वो सी यून को छेड़ देते हैं और यहाँ से गेम जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। सी यून अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है और वो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को अपना वेपन बनाता है और एक एक करके सबको शॉक कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आपको जो ज़बरदस्त सा चीज़ लगेगा, वो जब सी यून का ना एक पेन मोमेंट है। मतलब उसके पास कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले ना वो सब चीज़ ऑब्जर्व करके पेन ऐसे करके वो क्लिक करता है, मतलब पेन ऑन कर देता है। उसके बाद जो भाई साहब, मतलब जो कैमरा जूम होता है उसके ऊपर, फिर स्लोमो, एंड उसके बाद फिर क्या ज़बरदस्त सा अटैक उसका होता है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एंट्री होती है दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की, एन सू हो और ओ ब्योंग स्योक की। तो अब नाम तो ऐसे ही रहता है, मैं आपको बताते ही। तो सू हो एक नेचुरल फाइटर है लेकिन दिल का क्लीन बंदा है, वो फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ता, बट वो नेचुरल फाइटर है, ठीक है। और दूसरा इसका जो फ्रेंड आगे चल के बनता है अपने हीरो का, वो है ब्योंग-स्यो, एक ब्रोकन किड जो है तो बहुत अमीर, लेकिन उसके घर में उसको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो आपको जब आप सीरीज़ देखोगे वो आपको पता चलेगा कि उसके जो फादर होते हैं वो स्टेप फादर होते हैं शायद, तो उसको ना बहुत मारते हैं या फिर छोटे से छोटे चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो बंदा पहले से ही टूटा हुआ था, ठीक है, बहुत कुछ झेल रहा होता है वो बैकग्राउंड में। तो तीनों की फ्रेंडशिप डेवलप होती है और ये पार्ट सीरीज़ का सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल पार्ट होता है, ठीक है। कभी कभी दोस्ती ही एक इंसान को बचाती है और यही होता है जो टूटा हुआ बंदा है वो तीनों दोस्त से मिलता है, राइट। तो जो तीनों की दोस्ती जो बनती है। लेकिन भाई ये कोई हैप्पी स्कूल स्टोरी नहीं है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, ब्योंग स्योक का कैरेक्टर डार्क साइड पे शिफ्ट होते रहता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है। सो ब्योंग स्योक वही है जो एक ब्रोकन किड है, जो बहुत अमीर है, लेकिन दिमाग में उसके बहुत कुछ चलता रहता है। अब उसकी इनसिक्योरिटीज़ होती है, फिर जेलसी होती है, ट्रॉमा होता है, और ये सब जो है ना उसे बहुत डेंजरस बना देता है, ठीक है। मतलब दोस्त तो है ही, दोस्त के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन
पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है, ये आप सबको भी पता होगा। तो इस सीरीज़ में एक ऐसा ही होता है कि जब दोस्ती बनने को होता है तो ये तीनों जो है बहुत मुश्किल से दोस्त बनते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। बट कुछ रीजंस की वजह से डोम सेओक को मतलब कोई टॉर्चर करता है या फिर कुछ भी, आप देख लेना, तो उसको ना थोड़ा दुश्मनी वाला कैरेक्टर प्ले करना होता है, मतलब वो धोखा दे देता है अपने फ्रेंड्स को। और इसी केओस के बीच आता है सीरीज का सबसे सैवेज एलिमेंट। सैवेज एलिमेंट क्या है? सी यून जो हीरो है उसका वेपन कोई नाइफ नहीं है, कोई गन नहीं है, एक सिंपल सा पेन, बिल्कुल एक पेन। लेकिन ये पेन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, ये उसका माइंडसेट स्विच करता है। जब तक पेन बंद है, सी यून एकदम काम है, एकदम नॉर्मल बंदा है, किसी से कुछ बोलने वाला नहीं है, एकदम साइलेंट है। लेकिन जैसे ही उस पर कुछ लोग, जैसे मान लो पीछे से कोई बंदा ना उसको मार देता है, या फिर चप्पल से मार दिया, या फिर कुछ ऐसे ही छेड़ खोज रहा है, राइट, कोई स्टूडेंट से कि कोई अगर चुपचाप से बैठा हुआ है तो चलो उससे छेड़ खोजते हैं, जो क्लास का बदमाश बच्चा होता है। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ उसके लिमिट से पार हो जाता है, तब फिर आता है पेन मोमेंट। जैसे ही वो अपना पेन क्लिक करता है, उसके बाद गेम ओवर। हाउ ही यूजेज इट, सी यून जो है ब्लाइंडली फाइट नहीं करता, वो पहले सिचुएशन रीड करता है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन पहले अटैक करेगा, एस्केप रूटीन क्या है, और फिर वो अपनी बॉडी नहीं, अपने दिमाग यूज करता है। वो पेन को डायरेक्ट वेपन नहीं बनाता, वो उसे डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर पॉइंट्स के लिए यूज करता है। अब जैसे मान लो कोई ऐसे बंदा हाथ रखे हुआ है या फिर ऐसे नॉर्मल खड़ा हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो पंच मारेगा, ऐसे मैं झुक जाऊंगा, फिर वो दूसरा पंच मारेगा, है ना, ऐसा होगा। लेकिन वो क्या है, वो सबसे पहले तो अपने पास पेन रखता है ऐसे नीचे, उसके बाद जो पेन पे फोकस होता है कैमरा, स्विच ऑन, उसका पेन जो ओपन होता है, जो निब जो निकलता है, उसके बाद भाई साहब जहाँ मिल रहा है, चाहे तो यहाँ वो वार कर रहा है या फिर हाथ पे वार कर रहा है, उसके बाद जो मिल रहा है उसके पर्दे में लपेट के, फिर बुक से, मतलब आप जो सीन्स देखोगे ना, मैं ये नीचे सीन्स आ रहा है, आप ये देखो और आप बोलोगे कि क्या ज़बरदस्त सा सीरीज़ रेकमेंड किया है भाई ने, है कि नहीं। और उसी मोमेंट में वो पूरा कंट्रोल ले लेता है, और फिर जो क्लासरूम में, ओ माय गॉड क्या बंदा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त होता है। वो ओवर पावर नहीं करता है, वो आउट स्मार्ट करता है। जहाँ दूसरे लोग 10 पंचेस मारते हैं, वो 5 पंच खा लेगा, वो ठीक है, लेकिन सी यून सिर्फ 2 प्रिसाइज मूव से फाइट खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये सीरीज है जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। और जब कैमरा उसके फेस पे जूम होता है ना, आंखों में कोई गुस्सा नहीं होता है, बस एक कैलकुलेशन होता है और क्लिक, उसके बाद खेल खत्म। ये पेन एक्चुअली एक सिंबल है, एक स्टूडेंट का जो सिस्टम का पार्ट है, लेकिन सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा है, राइट। वो बुली नहीं है, लेकिन विक्टिम भी नहीं रहना चाहता, मतलब बुली नहीं है, ना ही बुली होना चाहता है, राइट। और इसलिए सी यून स्कैरी नहीं लगता, वो अनप्रेडिक्टेबल लगता है। अब इसके क्लाइमैक्स पे आते हैं। इस सीरीज का जो क्लाइमैक्स है वो इतना पावरफुल है कि तुम लिटरली साइलेंस में चले जाओगे। ना ओवर ड्रामा, ना हीरो की एंट्री, बस रॉ इमोशंस है। कभी कभी सबसे स्ट्रांग बंदा वो होता है जो टूट के भी खड़ा रहता है, और यही होता है इसमें। इतना इमोशन है कि उसका जो एक फ्रेंड होता है उसको इतना मतलब गलती से किसी के वजह से, जो थर्ड पर्सन था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो बंदा जो थोड़ा टूटा हुआ था, वो ना थोड़ा धोखा दे देता है, और उसका जो तीसरा फ्रेंड था उसको किसी बहाने से वो फंसा देता है, ठीक है। अब फंसा देता है तो एक बॉक्सिंग रिंग में उसको 3-4 लोग बंदे मिलके इतना मारते हैं, फिर रिकॉर्ड भी करते हैं, और ऐसी नौबत आ जाती है कि उसका जो तीसरा फ्रेंड था, जो फाइटर था, उसके मरने की नौबत आ जाती है। तो वो ज़बरदस्त तरीके से वो दिखाया है वहाँ पे, इमोशन और जो सिनेमैटिक है। सो अगर मैं इस सीरीज़ को रेट करूँ, स्टोरी में 9 आउट ऑफ 10, एक्टिंग में 10 आउट ऑफ 10, और इमोशनल इम्पैक्ट भाई साहब 100 आउट ऑफ 10। सो ये सीरीज़ बिंज करने वाली नहीं है कि आप ऐसे बैठो और पूरा बिंज वॉच कर लो, बट ये सीरीज़ जो है ना, फील करने वाली। वीक हीरो नाम है, लेकिन स्टोरी बिल्कुल भी वीक नहीं है। और आपको एंड में ना पता है कि ये पेन से ही फाइट करेगा और थोड़ा ही फाइट करेगा, लेकिन आपको वो मोमेंट आ जाएगा कि कब ये बंदा ना पेन ऑन करे और ज़बरदस्त आपको फील हो। सो अगर तुम्हें ऐसे रियल और रॉ कंटेंट पसंद है
तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ का ब्रेकडाउन चाहिए कमेंट्स में बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगा। मैंने बहुत सारी सीरीज़ देखी है, वैसे मैं अपने रिकमेंडेशंस आपको देता रहूँगा, बट स्पेशली अगर कुछ आपका रिकमेंडेशन है कि आप इसके बारे में एक समरी डिटेल में तैयार करके बताओ, आई विल हेल्प यू विद दैट। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुनते रहें अपने भाई को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।